गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान राठा सत्संगाश्रम से पधारे संत मत के सरल शुद्ध सन्यासी परम वितराग पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज की पावन चरणों में सादर वंदगी। पूज्य सोनेलाल बाबा, पूज्य कैलाश बाबा एवं मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर बिंदेश्वरी बाबू, सत्संग में उपस्थित सदात्माओं, बंधुओं एवं बच्चों, भक्तिमती माताओं, दयावती बहनों और बच्चियों, अभी हम लोग संत मत सत्संग के अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित हैं और यह सत्संग प्रोफेसर राजेंद्र बाबू की पुण्यतिथि पर हो रहा है। इस सत्संग का आयोजन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निरंजना देवी एवं उनके पुत्र और पुत्रियों के सहयोग से हो रहा है। सत्संग की महिमा सुन रहे थे। शास्त्रों में सत्संग की महिमा गाई गई है। सत्संग में संतों की वाणियां सुनाई जाती। संतों की वाणियों में इतनी शक्ति होती है कि वह मृत और जीवित सभी प्रकार के प्राणियों का कल्याण करता है। इस पुण्यतिथि का सत्संग प्रोफेसर राजेंद्र बाबू की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए सत्संग हो रहा है, जिसमें हम सबों की उपस्थिति बनी है और इसमें सत्संग की महिमा सुन रहे थे। संत पलटू साहब हो गए हमारे देश में, अयोध्या के पास नंगा जलालपुर में। उनके वचन में है, भोले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना, हाँ सुंदर मानुष तन पाए के जी। ज्ञान ध्यान को बूझ लीजिए, मन को खूब समझाए कीजिए, पलटू गगन के बीच मारे, तीर कमान चढ़ाए। सत्संग शांति दिलाने का, कल्याण करने का यह मार्ग है। गुरु महाराज कहते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सत्संग का दो रूप है, एक बाहर और एक अंदर। यह बाहर का सत्संग अंदर सत्संग करने के लिए प्रेरणा देता रहता है। हमारे देश में एक संत हो गए, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, सत्संग कर रहे थे किसी गांव में। तो उस सत्संग में राजा नरेंद्र पाल जी पधारे। देखते हैं कि सत्संग में लोगों की भीड़ है और मंच पर विराजमान होकर गुरु अर्जुन देव जी महाराज सत्संग उपदेश कर रहे हैं। उनके मन में हुआ कि इतने बड़े बड़े लोग सत्संग में उपस्थित हैं, इसका मतलब है इसकी महिमा अधिक। इसकी महत्ता को आकलन करके राजा नरेंद्र पाल भी घोड़े से सवारी कर रहे थे। घोड़े को बांध कर वे भी बैठ जाते हैं सत्संग, और सत्संग की महिमा, संतों की महिमा सुन रहे थे गुरु अर्जुन देव। मन में बड़ी जिज्ञासा बनी
राजा नरेंद्र पाल ने गुरु अर्जुन देव से कहा, सत्संग की इसकी महिमा आप गाते हैं और कर्म का फल भी भोगना ही पड़ता, फिर सत्संग से लाभ क्या। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, आप अपने राजमहल को लौटेंगे, रात्रि में जो स्वप्न देखेंगे उस स्वप्न हमको कल फिर सत्संग में आकर यही सुना देंगे, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। सत्संग सुन करके राजा नरेंद्र पाल जी चले गए राजमहल, सो जाते, रात्रि में स्वप्न देखने लगते। अपने मंत्री के साथ ये जंगल चले जाते स्वप्न में, और जंगल में देखते हैं कि वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा है। वहां जाते, जिस मुर्दा को जलाया जा रहा था उसका शकल और राजा नरेंद्र पाल का शकल एक ही जैसा, मिलता जुलता। जिसको जलाया जा रहा था वह डाकुओं के सरदार के पिता की चिता जल रही थी। डाकुओं ने कहा, महाराज आपके पिताजी लगते हैं कि पुनः आकर सामने खड़े, इनका शकल और आपके पिताजी का शकल तो मिलता जुलता, लगता आपके पिताजी ही खड़े हैं। देखते हैं डाकू के सरदार में चेहरा तो बहुत मिलता जुलता। कहते आप कौन? तो पता बताते, मगर डाकू मानने के लिए तैयार। डाकू के सरदार ने कहा, इसे पकड़ करके जल्दी चिता में दे दो। इनको मन में हुआ, मरने पर तो सब कोई चिता में जलते, हमको जीवित ही जलाना चाहते। बहुत अनुनय विनय करते। जब इनके अनुनय विनय को सुनने के लिए डाकू के सरदार तैयार नहीं होते, तब इन्हें गुरु की याद आ जाती। बड़े जोर से चिल्लाते हैं, हाँ गुरु अर्जुन देव। बस एक बार गुरु की जय घोष करने की देर, उनका आह्वान करने की देर, गुरु अर्जुन देव वहां प्रकट हो जाते। उनको अर्जुन देव पूछते हैं, किस कारण से तुम मुझे याद किए? स्वप्न की बात, कोई जागृत नहीं। स्वप्न में संत का दर्शन होता है, जागृत में तो सत्संग हुआ एक दिन पहले। पूछते हैं किस लिए जाते, तो वृत्तांत सुनाते। कहते हैं इसे छोड़ दो, छोड़ दी। अगले दिन सत्संग में आते और स्वप्न की बात सुनाते हैं गुरु अर्जुन देव। कहा, आपके कर्म के अनुसार आपको जीते जी चिता में जलना पड़ता, उस दुख से आप बच गए, इसलिए कि कल आपने क्षण भर का सत्संग पा लिया। अब जो मूल रूप से कर्म है उसका आपको फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म जो अनेक गुना के रूप में आते सामने में, वो सत्संग के प्रभाव से मिट गए। इस तरह से समझाते। राजा नरेंद्र पाल जी को सत्संग की महिमा समझ में आ गई। गुरु अर्जुन देव के चरणों में ढनमना कर नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव क्षमा कर दो, और जिस तरह से आप दूसरे लोगों को उपदेश करते हो, उसी तरह से मैं भी आपका उपदेश सुनूंगा। हमें भी दीक्षित कर दो, हमें भी अपने शरण में ले लो, हमें भी इस ज्ञान को उतारने की जो साधना है, इस साधना का भेद हमें बता दो। ये आप लोगों की सेवा में सुनाते हुए वाणी पर विराम देना चाहूंगा। बिना मंच पर बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान प्रोफेसर विंदेशी प्रसाद यादव जी, जिनके बारे में संत शिशु सूर्य हमें एक बार सुनाए थे कि भगवान श्री राम को हनुमान, गुरु महाराज ने हमको हनुमान कहा। संत शिशु सूर्य
मेरे हनुमान हैं, मेरा हनुमान प्रोफेसर विंदेश्वरी बाबू। ये संत शिष्य सूर्य जी का वाक्य है 1997 का। तो संत शिष्य सूर्य के हनुमान आदरणीय प्रोफेसर एवं अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पूर्व के पदाधिकारी हैं और संत मत के प्रखर वक्ता भी हैं, साथ ही साथ उच्च कोटि के मंच संचालक भी हैं। मैंने अपनी आंखों देखा संत शिशु सूर्य का आना जाना इनके घर हुआ करता था और महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का भी इनके घर आना जाना हुआ करता था। ऐसे सौभाग्यशाली मंच पर है। मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शाह जी की आत्मा को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी पुण्यतिथि में भाग लेने का मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है और मंच पर विराजमान हैं संत मत के परम वितरागी उदार चेता महात्मा, निर्मल विचारधाराओं से ओतप्रोत पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज। ऐसे ऐसे प्रबुद्ध जनों के आगे सुनाना शोभा भी नहीं देता। एक बार बुलंद आवाज में वाणी पर विराम देना चाहता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दादा